सर कैसे? कैसे? कैसे के लिए अब हमें करना पड़ेगा प्रूफ। स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाई देगा। चलो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हर चीज का रीजन बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए फिर लिखिएगा। मैंने सिमुलेटिव विद ग्रुप 1 एक किया है, और यहाँ उससे भी ज्यादा नोटिसेबल पॉइंट ये है कि मैंने सोडियम वर्सेस हाइड्रोजन लिखा है, जबकि लिथियम वर्सेस हाइड्रोजन लिखना चाहिए था हमें, क्योंकि पहला एलिमेंट तो लिथियम होता है। फिर मैं सोडियम को लेके क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, लिथियम बताइए। स्मॉल साइज। ये क्या होता है? अपनी क्लास में भी बहुत सारे अनस्टेबल। छोटे ना, अनस्टेबल। आपको सर थोड़ा सा कोवैलेंट। प्रॉपर्टीज में आपको एक बात मैंने बोली थी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप शोज एनोमेलस बिहेवियर, याद आया? हाँ सर। और हमने प्रूव भी किया था जब जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया था, तो लिथियम का अलग आया था, हाँ सर, है ना? सबका हाँ फर्स्ट सर। एलिमेंट अलग सबका रहता है। सबका फर्स्ट। ठीक है सर ड्यू टू स्मॉल साइज ही होता है ना? बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए हम साइज की बात नहीं कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, अब वो हम आपको आगे बताएंगे जब हम एस ब्लॉक में एंटर करेंगे, तो आपको प्रूव करेंगे कि कितने रीजंस बनते हैं उसके। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट देखते हैं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, दोनों नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, NaCl HCl, दोनों एक ही इलेक्ट्रोड पर मिलते हैं अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। देखिए, Na+ से 0, H+ से 0, बोथ ऑप्टेनेट कैथोड, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, बोथ फॉर्म कैटायन Na+, H+, बोथ शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन और सोडियम दोनों रिड्यूस कर सकता है। समझ में आया? यस सर। अब आप लिखिए,
हाँ सर। हो गया भाई सबका? यस सर। नहीं सर, 1 मिनट। तो ये बहुत लेंदी चैप्टर है। क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा? इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर लेंदी नहीं होता। हो गया सर। सर हो गया। सबका हो गया, मैं इरेज करूंगा। हाँ एक से हाँ ये भाई सेकंड कितना बड़ा है। सर, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। इनऑर्गेनिक मतलब नो न्यूमेरिकल, नो कैलकुलेशन। हो गया। फाइनली हाँ सर। देखिए जरा डिफरेंसेस में, सबसे पहले एटॉमिसिटी। हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होता है, H2 लिखते हैं। 1A सारे मोनो एटॉमिक होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सोडियम मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इज नोवेयर इन कंपैरिजन टू दैट। आयनाइजेशन एनर्जी भी अगर हम देखेंगे तो डबल का डिफरेंस है। आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, पर मैं बता देता हूँ। ये 7 पॉइंट समथिंग होता है और ये 13.6 होता है। तो डबल का डिफरेंस है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग देखें तो सोडियम या 1A के मेंबर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन कोवैलेंट बनाता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखेंगे अगर, तो सोडियम बेसिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन एम्फोटेरिक बनाता है। ठीक है गाइस? ओके सर। सो वो क्या लिखा है सिमिलैरिटी विद ग्रुप 1A के बाजू में? डिसिमिलैरिटी हो गई ना। डिसिमिलैरिटी। ओके।
हो गया नहीं सर। हो गया? नहीं सर। हो गया सर। सर हो गया। जिनका नहीं हुआ है वो उनका हो चुका भाई, मैं स्टार्ट इरेज करूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। देखिए जरा, अभी 7th ए के साथ सिमिलरिटी है क्लोरीन वर्सेस हाइड्रोजन, वो दोनों डाई एटॉमिक। अब देखिए, आप Cl2 भी लिखते हो, आप H2 भी लिखते हो, ठीक है, बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एनर्जी है। याद करने की जरूरत नहीं है, क्लोरीन का 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और हाइड्रोजन 13.6 है। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। बोथ कंबाइंड विद मेटल्स NaH NaCl, बोथ ऑब्टेन्ड एट सेम इलेक्ट्रोड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। राइट, आप देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों आपको एनोड पर मिल रहा है। करिए।
हो गया सर। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? यार नहीं सर। ये हो गया नहीं हो गया बड़ा लंबा सीन है। हो गया सर। ये भाई ना होने वाले बोल दो जरा, नहीं तो मैं अरे erase सर कर- होता लास्ट है, थोड़ा बाकी है। आधा हुआ नहीं सर, पहले बोल देते होता है। अब जब जब तक योजित नहीं बोलेगा तब तक मानेंगे नहीं। करो कॉपी। हम्म। हाँ सर हो गया। सर अभी योजित ने बोल दिया। सर हो गया। भाई मान लें अब की बार। सर योजित ने बोल दिया सर कब का। हाँ सर। योजित जी फाइनली यस सर यस सर। 2 बार यस सर बोल रहे तो डाउट आ जाता मुझे। नहीं सर सच्ची में हो गया। मैं कर रहा हूँ इरेज अब। एक तो ये बार बार कैसा स्पॉटलाइट क्यों रिमूव हो जाता है मेरे समझ में नहीं आता है। सर आप सामने रहोगे तो रहता है। क्या बात कर रहे हो? इज इट? नहीं सर। यार कुछ भी बोल रहा है। सर डोरेमोन देख के आया सर। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आया ही नहीं भाई। भाई तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे एक बार जरा स्पॉटलाइट चेक करने दो। सर हम लोग पिन कर लेंगे है सर, सर आप है। पढ़ो सर। अरे हीरो रिकॉर्डिंग में गलत आ जाएगा। अब चला गया। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। हाँ सर हो गया।
देखिए डिसिमिलरिटी 7A के साथ क्या क्या है, तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा है, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। नेचर ऑफ ऑक्साइड में क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक है और हाइड्रोजन का एम्फोटेरिक। यहाँ तक तो आपको पता था, अब उनकी बात करते हैं जो आपको नहीं पता, आपके लिए नया है। सिमिलरिटी विद ग्रुप 4A, कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन कर रहे हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4, हाइड्रोजन का 1। बोथ हैव हाफ फील्ड बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ ऑफ ऑक्टेट हाफ ऑफ ड्यूप्लेट, ऑक्टेट का आधा ड्यूप्लेट का आधा। ठीक है, ये आपको एक सिंगल सिमिलरिटी मिलती है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसे कंसीडर करना पड़ता है। एक ही सिमिलरिटी है? बस बहुत है बेटा। हो गया सर। हो गया होगा अब तक तो कॉपी सबका। अच्छा Yes, कर रहा हूँ मैं रेज ना। यस देखिए नाइट्रोजन 2s2 2p3, हाइड्रोजन 1s1, both have half filled valence subshell configuration। सबशेल देखिए p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 का हाफ 3, हाइड्रोजन s ब्लॉक में 2 होते हैं, 2 का 1, तो both have half filled valence subshell configuration।
एक ही सिमिलैरिटी है, इग्नोर नहीं कर सकते। सर वो कार्बन वाले ग्रुप के साथ डिसिमिलैरिटी नहीं थी। हाँ बेटा, डिसिमिलैरिटी नहीं थी सर वो 4A वाले में। बताया तो, एक सिमिलैरिटी के अलावा बाकी सब डिसिमिलैरिटी तो है। नहीं मतलब लिखना नहीं है वैसा। नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ ये प्रूव करने के लिए मैंने बताना था कि 4 होते हैं, टोटल 4 ग्रुप्स हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन इंटीजर का है तो आपको आंसर देना है। हो गया सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, बताएगा कोई आइसोटोप का मतलब क्या होता है? Same atomic number, different mass. Elements having same atomic number but different atomic mass, राइट। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स नोन है? सर एक। 2। 3 और हाइड्रोजन के ना 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, कुछ ऐसा ही है। देखिए जरा समझ लीजिए। प्रोटियम, ल्यूटियम, ट्रिशियम, प्रोटियम P1H1, ड्यूटेरियम D1H2, ट्रिशियम T1H3 होता है। अबंडेंस की बात करें तो 99% तो प्रोटियम ही होता है। हमें कंपेयर करना है, इसलिए हम डिक्रीज बोल रहे हैं। ठीक है। रेडियो एक्टिव नेचर, वैसे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिशियम रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे? इंक्रीज हो रहा है। रिएक्टिविटी से पहले हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे। ये तीनों इंक्रीज करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रिशियम का होता है। मैंने एक पॉइंट आपके लिए छोड़ा, रिएक्टिविटी। अब बताइए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? डिक्रीज। सर डिक्रीज। डिक्रीज। हाँ इंक्रीज। सर। अपने अपने रीजन दे दें, इंक्रीज वालों का रीजन क्या है और डिक्रीज वालों का रीजन क्या होना चाहिए? सर बॉन्ड। सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। हाँ और कोई कुछ बोल रहा है? डिक्रीज होगी, कोई इंक्रीज सोच रहा है तो प्लीज वो मुझे सर एक्सप्लेन सेम करें होगी क्यों। ना? सर सेम होगी ना सर से? हाँ जी, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि रेडियो एक्टिव है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो लोग गलत सोचते हैं, बस ये याद रखिए। तो मैंने यही सोचा था। हाँ पता है ना, पापी दिमाग, गलत बातें हम लोग ज्यादा अच्छे से सोच लेते हैं। हाँ सर। छाप लीजिए।
हाँ सर। हो गया सबका? एक सेकेंड सर। ये सो हो गया। योजित इरेज कर दूं मैं? हाँ सर, हो गया, हो गया। नहीं सर, एक सेकेंड। देखो 1 सेकंड वाले अभी भी हैं। नीचे क्या लिखा है? बॉन्ड अभियोजित का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मालव हो गया आपका? मालव जोशी। यस सर। गुड। आदित्य नारायण जी आपका हो गया? आदित्य नारायण जी। अरे हमारे बीच इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं लेकिन बोलते ही नहीं। हो गया मैं तो सर। सोचा ये अग्रवाल जी छोटे के लोग साथ के मुंह नहीं आजकल। लगते ना सर, बड़े लोग है ना, छोटे लोग के मुंह नहीं लगते। वही वही। आजकल तो आदित्य नारायण जी अग्रवाल जी के साथ है ना, क्या नाम है, श्वेता अग्रवाल। इंडियन आइडल का होस्ट है सर। कौन ये है सर? देखो कौन है वही कौन नहीं है? मालूम इसको। क्या है सर वो? कौन है? गूगल करो। आदित्य नारायण नहीं मालूम तेरे को? नहीं। अरे उदित नारायण का पक्का बेटा मैच है, इसका उदित नारायण का क्लासमेट है बेटा। वो। कोई नारायण नहीं पता। कोई नारायण नहीं तू पूछा। सिर्फ नारायण नारायण कर। आदित्य नारायण सिंगर है, प्लेबैक सिंगर। और हमारे वाले आदित्य नारायण जी बोलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका भारती सिंह इज्जत उतारती है वो। वो जीता था ना, वो क्या बोलते हैं, बिग अक्षय कुमार वाला कौन सा वो आता है? नाम नहीं खतरों है। के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी का विनर भी है ना वो। नहीं सर, वो नहीं 14 सेकंड से हार गया था पुनीत से। अच्छा। अभी अभी तो उसकी शादी हुई है ना, तो 15 दिन सूजल को पहले, सब 20 दिन मालूम है। पहले। सूजल को सब मालूम है। हाँ, लॉकडाउन में वही किया है। ये सब बराबर पढ़ के रखा है। कितने दिन पहले उसकी शादी हुई है अभी? किसकी? 2 आदित्य महीने नारायण की? पहले। 2 महीना हो गया। हाँ, दिसंबर में हुई थी, अब फरवरी चल रहा है। सर टाइम भी चलो ये पता है भी सर, पता होगा 14 लड़की सेकंड से कहाँ की हार थी। गया। इतना भी नहीं मालूम सर, उससे अच्छा मैं अपने लिए ढूंढ लेता। ओए ओए ओए, नाम नालायक हो तुम। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ। अपने आदित्य नारायण जी नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं समझ गया हूँ बस। हाँ, मैंने बोल दिया बस ना। हम्म। सर अभी हेलो आया बोल रहे सर, हैं। उदित नारायण का बेटा आया। ये देखो। शांति शांति, सर कोई बस हेलो यही। बोला अभी। हो गया हो गया। चलो देखो, स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन है, नेसेंट नेसेंट हाइड्रोजन, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन। कुछ सुना है इससे पहले इनके बारे में? सर बस नेसेंट सुना। नेसेंट नेसेंट सुना सुना है। सुना सा ये लग रहा है सिर्फ सर। तो बाकी सुना और है। कुछ नहीं नेसेंट सुना। सुना था। बस। इसमें बाकी से तीन सबसे सबसे मतलब एकदम आउटस्कट क्या लग रहा है, सबसे अलग क्या दिख रहा है इसमें से? ओक्लूडेड। ऑर्थोपेरा। ऑक्लूडेड। ऑर्थोपेरा और ऑक्लूडेड ऑर्थोपैरा। और और देखिए, ऑक्लूडेड। पक्का ऑक्लूडेड के एटॉमिक। बारे में आपने सुना है, पढ़ा है। चलो कॉपी अपनी करो गैस पहला। करना है क्या? हाँ जी। नहीं जी। सर कुछ है इसके बारे में? बहुत प्रॉपर्टीज कुछ है। वगैरह? पहले कॉपी कर लीजिए, फिर फर्स्ट हेडिंग डालिए, नेसेंट हाइड्रोजन।
हो गया सर। हो गया सर। और देख लो भाई। हो गया सर, हो गया। मुबारक। चलो, लोगों को नेसेंट हाइड्रोजन पता था, मुझे बताएंगे क्या होता है नेसेंट हाइड्रोजन? सर किसी प्रिपरेशन में डाला था। मैं पूछ रहा हूँ क्या होता है। सर सुना था, बोला था, सुना पता था, वही पता नहीं। हाँ सुना था वो तो। सुना सा, हाँ सर। एक सेकंड, जब मैं फिर ऑक्यूपेशन ब्रैकेट लिखते हैं। सर नेसेंट क्लोरीन जैसा होता है क्या? क्लोरीन सी होता है और हाइड्रोजन एच होता है, बस। सर सिंगल एटम होता है, वही होता है ना नेसेंट हाइड्रोजन। ओह माय गॉड, बहुत कुछ पता है तुम्हें तो। सर अलग ही केमिस्ट्री पढ़ी हुई हमने नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में। बस 2 वर्ड में इसको डिफाइन करते हैं, न्यूली बॉर्न। जो भी नया बनेगा वो नेसेंट होगा, वो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी। मतलब मतलब पता चलेगा। बेसिक फॉर्म ना, मतलब सर वो। ठंड रखो। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जैसे लिखा रहता है वैसे, हाँ जी। जैसे लिखा रहता है रिएक्शंस में वैसा। नहीं नहीं, हम आपको भी दिखाएंगे कि कैसा। मैं आपसे एक रिएक्शन पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखो, फिर मैं सारी चीजों को कंफर्म कराता हूँ आपको कि क्या कैसे होता है। मैंने यहाँ लिखा है मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड आल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इन बातों को प्रूव करेंगे हम, एक्सपेरिमेंट बताते हैं आपको। बिफोर दैट ये रिएक्शन आप सबकी पढ़ी हुई होगी, प्लीज बता दीजिए क्या होता है। ZnSO4 plus H2। ZnSO4 plus H2 नहीं होता। H2। पैकेट हाँ में। सर, ये ग्रैन्युलेटेड क्यों जिंक ऐसा बोला कुछ था। सर? पहले H2 नहीं बोल सकते? मेरा चांस। पहले ये बनता है which turns to this। अच्छा ओके, अब मुझे बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? H2। तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? H2। H। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन? H। H। तो फर्स्ट लाइन। सही है। ठीक है, अब मैं आपको आगे के एक्सपेरिमेंट बताता हूँ बाकी चीजें प्रूव करने के लिए। प्लीज सिर्फ देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है अभी। चलो देखो जरा, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड नेसेंट हाइड्रोजन बता रहा हूँ मैं आपको। ये लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट, पता है आपको KMnO4? इसका हाँ कलर सर। पता है? यस सर, पर्पल। 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 देख लीजिए, सबका पर्पल है, हाँ पक्का? हाँ नहीं सर पिंक। पिंक होता हमारा है ना? पिंक है सर। पिंक भी होता है, पिंक तो होता पिंक है। बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो। नहीं, सबका अलग अलग कलर है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। 30 का पिंक है, 30 का पर्पल है, और एक आप बचे। आपका जो होगा वो हम सबका होगा। बाकी लोगों का पर्पल पिंक। बाकी बचे कौन? सर ही बचे। चलो मेरा चांस, मैं बताता हूँ आपको। ब्लू तो नहीं? क्यों कराओ कुछ भी, तुम लोग कलर ब्लाइंड हो गए हो। एहसान किया। पिंक कलर पिंक हुआ। आपको बाद में फिजिकल लेक्चर में ना आपको KMnO4 का होने वाला एक बहुत अच्छा वाला मैजिक सिखाऊंगा, जो जनरली लोग यूज करते हैं और बहुत मस्त वाला है, वो बाद में सिखाऊंगा आपको। जादू भी करते हैं आप सर। इससे जादू होगा, जादू जादू। चलो देखो, KMnO4 का कलर पर्पल होता है। सर पिंक बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो। ये तुम्हारे गांव में बोलते होंगे, चेंज करो तुम।
सर सच्ची गाँव सर change हमारे कर ले। गाँव बोलो शहर बोलो कुछ भी बोलो पिंकी बोलते हैं, सर। हाँ सर, स्कूल में पिंक बोलते नो थे। पिंकी। सर पिंक कभी नहीं होता। पर्पल। अरे वो उसके डिफरेंट कलर्स डिफरेंट फेज में होते हैं। पर्पल, वॉयलेट और पिंक तीनों कलर होते हैं, अलग अलग सोल्यूशन में होते हैं। राइट, कॉमन कलर इज पर्पल। बाकी हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे जब सब चैप्टर सही में थे इन शॉर्ट में। चलो वापस आ जाओ। केमेनोफोर, एसिडिक केमेनोफोर में व्हेन वी पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नो चेंजेस ऑब्जर्व, कुछ नहीं होता। बट व्हेन वी पास नेसेंट हाइड्रोजन कलर डिसअपीयर, सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। आपने इसको पास किया, कलर चला गया। अभी कलर चला गया तो डेफिनेटली कुछ रिएक्शन हुआ होगा। हाँ। हाँ। तो अब हमें देखना है कि क्या रिएक्शन हुआ। तो व्हेन वी ऑब्जर्व द रिएक्शन विल गेट दिस K2SO4 MnSO4 एंड H2O। अब कलर जो था वो KMnO4 का था, Mn+7 का, और जब ये कलरलेस हुआ तो ये Mn+2 हो गया। अब दो चीजें, एक तो रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्टिव है, दूसरा आप चेक करिए Mn+7 से Mn+2 हुआ है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। Decrease हुआ। रेड्यूस। डिक्रीज हुआ ना। रिडक्शन बोले ऑक्सीडेशन बोले? रिडक्शन। रिडक्शन। तो बस रिडक्शन। रिडक्शन किसने किया? रिडक्शन। नेसेंट हाइड्रोजन ने। यस सर। हाँ हाँ सर। तो बस प्रूव हो जाती है ना ये फर्स्ट लाइन भी। गुड रेड्यूस। हाँ हो गया सर। यस। अभी और प्रूव करेंगे, बोर्ड पे जगह खत्म हो गई, कॉपी कर लो पहले। प्रूफ भी लिखना। सर आधा घंटा काहे के लिए बे? लिखने के लिए। घबरा। सर वो ऊपर फर्स्ट न्यूली फॉर्म लिखा है ना। बस न्यूली बॉन्ड लिखा है, न्यूली फॉर्म लिख लो, न्यूली बॉन्ड लिख लो। हो गया सर। सर प्रिपरेशन में नॉर्मल हाइड्रोजन कब बनता है? बेटा नॉर्मल हाइड्रोजन ही बनता है, लेकिन पहले नेसेंट बनता है, उसके बाद नॉर्मल बनता है। सर हर रिएक्शन में वैसा ही होता है जिसमें H2 रिलीज जी होता है या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सो हो गया। नहीं हुआ सर, एक मिनट।
हो गया सर। देखिए जरा, सेकेंड आपको डिफरेंस बता रहे हैं डाइक्रोमेट के साथ। तो डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? आपने लिखा ना ऑरेंज। ऑरेंज। हाँ, मतलब इसलिए ताकि सबका आंसर एक ही रहे, नहीं अपने अपने कलर ब्लाइंड लोग में कुछ भी कलर बताएंगे ना। सर तो मैं कलर सच्ची कैसे कलर होता है? ब्लाइंड। किसी ने हाँ। ग्रीन बोल दिया तो मेरा एक बार 8 स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल के टाइम पे बैक सेक्शन हुआ तो मुझे कलर समझा ही नहीं कौन। हाँ, तो मतलब तुम कलर ब्लाइंड हो उसका मतलब। हाँ। हाँ। सही है, मानवी चलो। क्या बेचारा कितना डिसेंट है। अच्छा बच्चा है, उसमें क्या है। चलो, डिसेंट हाइड्रोजन। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है ना उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है मोस्टली, याद रखना। हाँ हाँ, वैसे भी मतलब जाएंगे हम। आ जाओ। हाँ, एसिडिक डाइक्रोमेट जो है इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास किया, नो चेंज। नेसेंट पास किया तो टर्न्स टू ग्रीन। ठीक है, कंफर्म किया क्या चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है और ग्रीन कलर क्रोमियम सल्फेट का होता है। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? Decrease. बिकॉज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। इज इट? यस सर। Yes, sir. छापड़ो। हो गया? यस सर। हाँ सर। नहीं सर। अब कर लो तुम ओवर एक्टिंग। म्यूजिकल था एकदम। ये सुजल भेजना व्हाट्सएप कर अभी। हाँ अभी हाँ वीडियो वही था करेंगे इसलिए इसका। बोल रहा हूँ। तेरा माइक ऑन सर है। उसको मैंने अभी भेजा था, वो लेट ज्वाइन किया था। बस सही है। कम से कम लेक्चर तो खत्म होने दे। हाँ, लेक्चर के बीच में व्हाट्सएप देखोगे तुम? सीक्वेंस छूट जाता है फिर। चलो जरा देखते हैं, ये आपके लिए नया है बिल्कुल। ओक्लूडेड हाइड्रोजन, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर द सरफेस ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन का लिंक होना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। उससे पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं। दो टर्म होते हैं, एक होता है एडी और एक होता है एबी। पता है कि नहीं पता आपको? मतलब नहीं सर। एड्सॉर्प्शन एंड हाँ एब्जॉर्प्शन। सर सुना। वेरी गुड, सुना है आपने। ये दोनों आते हैं जॉर्प्शन में। अब एडी और एबी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मतलब सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा है ना। हाँ। सर हाँ क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में?
D और B हीट अब्सॉर्प्शन और एक सरफेस अब्सॉर्प्शन। क्या जी? सर एब्जॉर्प्शन D और B समर्थ ने मेजर डिफरेंस बताया सर। हाँ, मेजर डिफरेंस बताया। अभी कोई बताएगा मेरा इमेज है। डी और बी। डिफरेंस देखिए आप, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ This B stands for bulk. ठीक है, इट्स अ बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना को किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं? समझिए जरा इसको। अगर टेबल के ऊपर इंक गिरा दें हम, तो मुझे बताइए कि टेबल का सरफेस कलर होगा कि पूरा का पूरा अंदर बाहर का पार्ट भी? सरफेस। सरफेस। अब एक पीस ऑफ कॉटन के ऊपर इंक गिरा दें तो सिर्फ कॉटन का सरफेस पूरा, कवर पूरा। होगा या पूरा पूरा, कॉटन? पूरा। पूरा होगा। जहां पर पूरा हुआ, जहां पर बल्क हुआ, उसे क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन। जहां पे सरफेस हुआ वो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। समझ में आया दोनों के बीच में? हाँ सर। थैंक यू हाँ सर। सर। थैंक यू। कि आप और बताइए। सपोज आप नहाते हैं, आई डोंट नो, अगर आप नहाते हैं तो एड्सॉर्प्शन होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। थोड़ा सा ही पानी अंदर जाता है, अच्छा, थोड़ा सा अंदर जाता है। स्किन तो अब्सॉर्ब मुंह के इससे जाता है। एक सेकंड, स्किन परमिएबल नहीं है ना? एब्जॉर्प्शन। देखो, अगर एब्जॉर्प्शन होता, सोचो जरा, अंदर भी साफ होता। मर जाते। आपकी हालत टॉम एंड जेरी जैसी होती कि नहाने गए थे तब 50 किलो थे, नहा के आए तो 100 किलो के, बाद में निचोड़ रहे हैं। हाँ। फिर पानी बाहर जाता है स्किन से। मेरे ख्याल से तो सिर्फ एड्सॉर्प्शन होता है, सरफेस पर होता है, ए बी नहीं होता है। एडी होता है। हाँ, ए बी हम आपको बताते हैं। ए बी कब होता है? आप अगर बहुत टाइम तक हाथ को पानी में डाल करके रखोगे तो देखो स्किन आपकी डैमेज होने लगती है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ वो हाँ। टाइम पर हाँ पानी सर। आपकी स्किन के अंदर गया है ना, तो वो और केस है। वरना एड्सॉर्प्शन होता है। इन जनरल ये बोला जाता है कि ये दोनों फिनोमेना साथ साथ ही होते हैं। ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा होता है, पर होते दोनों हैं। चलो अब वापस आते हैं हम लोग। हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो एडी के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, एड्सॉर्प्शन के बारे में कर रहे हैं। तो हैवी मेटल के ऊपर हमने हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कराया है। दिस एड्सॉर्प्शन फिनोमेना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्ब करेगा, जितना कम होगा उतना कम करेगा। क्योंकि ये एक फिजिकल बॉन्ड है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आप लोग अगर सोच रहे होंगे तो सोचेंगे ही ये बात कि हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्यों एड्सॉर्ब कराना वही सर। है ना? तो लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन का यूज इज वेरी कॉमन। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन इज वेरी सस्ता। ठीक है, पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी एक्सपेंसिव। हम हाइड्रोजन को बना सकते हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आता है? आपने एक टर्म पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, क्रिटिकल टेम्परेचर, याद आ रहा है? हाँ सर, हाँ, 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 उसका पढ़ा था। क्वालिफाई नहीं होता। हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है, हाँ सर, हाँ। उसका ग्राफ। बहुत कम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन का। यस सर। तो हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, तो हाइड्रोजन को लिक्विफाई डिफिकल्टी से होगा, और अगर डिफिकल्टी से लिक्विफाई हुआ तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे हम। तो हमने उसका सब्स्टिट्यूशन निकाला, और हमने क्या किया, मेटल की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करा दिया, और अब जहां जरूरत पड़ेगी वहां उसे हीट कर देंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। बात समझ आती है? हाँ सर। हाँ सर। फिर तो गैसियस हाइड्रोजन ही होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, फिजिकल बॉन्ड से वो कनेक्ट हो जाता है। अब आगे Okay, देखते हैं कि ये हमसे एक सीक्वेंस पूछा गया है, तो मैंने वही सेम आपको दे दिया है कि सबसे अच्छा मेटल एड्सॉर्प्शन के लिए पैलेडियम होता है। उसके पीछे प्लेटिनम, निकल और गोल्ड भी आता है।
और पैलेडियम में कोलाइडल पैलेडियम सबसे अच्छा होता है। अभी कोलाइडल क्या होता है? पता नहीं सर। किसी को? कुछ तो कोलाइड करके पैलेडियम बनाया। क्या चीज? सर पता नहीं, बोल दो। पता नहीं सर, पता नहीं। चलो मैं बताता हूँ। ये भी एक चैप्टर का नाम ही है पूरा, जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। कोलॉइडल जो है वो पार्टिकल साइज रेंज होता है 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम का। इस साइज के पार्टिकल्स अगर बन जाते हैं तो उस पार्टिकल साइज को हम क्या बोलते हैं? कोलॉइडल, और उससे बनने वाला सोल्यूशन कोलॉइडल सोल्यूशन होता है। तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक शुगर क्यूब है और एक पाउडर शुगर है तो ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? पाउडर पाउडर शुगर रीजन रीजन सर उसका स्मॉल साइज साइज बहुत कम है। सरफेस एरिया बोलो, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। वही सरफेस एरिया बहुत। तो पैलेडियम से जब हम कोलॉइडल पैलेडियम बनाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये इफेक्टिविटी मालूम कितनी बढ़ती है? 2050 टाइम्स। इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है ये। इतना ज्यादा? हाँ, इतना ज्यादा, इसलिए हम कोलॉइडल यूज करते हैं। अब मैं आपको कोलॉइडल का कुछ अच्छा वाला यूज बताता हूँ कि आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी हैं। ये हम लोग जो कफ सिरप पीते हैं, ठीक है, बताइए कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी कफ सिरप का पीते हैं? 25 ml? ml। एक कप। अब मुझे बताओ, आपने 5 ml पिया, वो आपके पेट में पहुंच जाएगा 5 ml? नहीं। नहीं। आप जरा 5 ml पानी पी करके देखो जरा कहाँ जाता है। मुंह में ही जाता ऐसे थोड़ी दिखेगा सर। अबे दिखेगा थोड़ी सर, मुंह में ही पूरा इवेपोरेट हो जाता कहीं नहीं जाएगा वो। तो फिर 5 ml या 7 ml या 10 ml दवा कैसे इफेक्टिव हो सकती है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब कभी भी आप कफ सिरप पीते हो तो आपके आसपास जो भी है आपको सजेस्ट करता है प्लीज पहले बॉटल को शेक कर लो, उसके बाद मेडिसिन निकालो। हैव यू नोटिस दिस? बोलते हैं ना? हाँ सर, हाँ यस सर। सर। क्यों क्यों? Shake well क्योंकि before सर use। उसके जो कुछ पार्टिकल्स नीचे जमीन पे होते पार्टिकल हैं। जो नीचे सेटल हो जाते हैं। Sediment। देखो ये सारी बातें आप जो है हवा में कर रहे हैं, ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको, आपने बटर मिल्क पिया है? हाँ। हाँ सर। यस सर। एक बटर मिल्क घर का बना हुआ हो ग्लास में रखो और एक अमूल वाला ग्लास में रखो, आफ्टर सम टाइम उनके अपीयरेंस में क्या चेंजेस आने वाले हैं? सर एक में पानी ऊपर जमा हो जाता है, एक में नहीं हाँ। होता। और वो एक झाग चला जाता है। माय क्वेश्चन इज व्हाई? Preservatives। जी, प्रिजर्वेटिव सेटल कर देता क्योंकि पार्टिकल के साइज घर वाला कोलॉइडल होता है इसलिए। हूं। हाँ बस चिपका दिया टॉपिक। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इफेक्टिविटी ऑफ कोलॉइडल बहुत ज्यादा होती है और कोलॉइडल सॉल्यूशन हमेशा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए अब हम कॉमन लाइफ में कोलॉइडल ही यूज करते हैं। मैंने जिस कफ सिरप का एग्जांपल दिया था, प्लीज वापस से जाकर उस बॉटल को देखिएगा, वो सॉल्यूशन हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन आज से 4-5 साल पहले जो दवाइयां आती थी, मेडिसिन आती थी, उसमें वो कोलॉइडल नहीं होती थी, इसलिए 2 लेयर्स बन जाती थी। तब रिक्वायरमेंट थी शेक करने की, पर राइट नाउ कोलॉइडल होता है। और कोलॉइडल बनाने के 2 रीजन थे, सॉल्यूशन यूनिफॉर्म हो गया, शेकिंग का पार्ट खत्म हो जाता है, दूसरा इफेक्टिविटी ज्यादा हो गई। आपने जो भी मेडिसिन ली, आपकी टंग जो है, टंग, ठीक है, वो हाँ। यहीं पर ही एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब हो जा रही है। एड्सॉर्ब भी हो हाँ रही है और सर। एब्जॉर्ब भी हो रही है। आप देखो आपकी टंग का कलर चेंज हो जाता है अगर आप इनटेक करते हो हाँ मेडिसिन। सर, तुला हाँ सर। सर, ब्लू हो जाता है। उसके बाद वो आपके सीधे ब्लड में मिक्स हो जा रही है। दैट काइंड ऑफ मेडिसिन इज जनरली कॉल्ड सबलिंगुअल, ठीक है। हाँ। बायोलॉजिकल टर्म वो छोड़ दीजिए, बट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कोलॉइडल होने की वजह से इफेक्टिविटी बढ़ गई है उसकी। समझ आया? हाँ सर। तो Yes, जितने भी अब ये रेडीमेड प्रोडक्ट्स आते हैं जो जहां पर आपको यूनिफॉर्मिटी सोल्यूशन में दिख रही है, दैट और बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये बात याद रखिएगा कि कोलॉइडल की इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है।
अब आपको जब ये बोला जाए कि बॉटल को शेक कर लो, तो प्लीज आप जरा पहले ये देखिए कि ये बॉटल को शेक करने की जरूरत है भी या नहीं। ठीक है, except very few medicines like antibiotics and all जो आती है, एंटीबायोटिक्स आती है, वही बच्चों के लिए सिरप आता है। केवल वही एक ऐसी है जहां पर कोलोइडल नहीं बनता, उन्हें आप रख दीजिए, वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स कैसी होती हैं, इसमें एक स्मॉल पैक ऑफ वाटर सेचे भी मिलता है जिसे मिक्स करना पड़ता है पानी में। हाँ सर, डिस्टिल्ड पानी में। पता नहीं हाँ, सर। तो केवल वही केसेस आपके ऐसे हैं जहां पर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं बनता, अदरवाइज अभी मोस्ट ऑफ द मेडिसिन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाती है। अगर आपको याद हो तो पहले टाइम पे रुआवजा आता था, अभी भी आता है रुआवजा। पुराने टाइम, पुराना वाला रुआवजा देखिए ना, 5 साल पहले वाला, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, वो 2 लेयर्स में डिवाइड होता था, लेकिन राइट नाउ जो रुआवजा आता है वो यूनिफॉर्म रहता है अभी भी। दोनों बकवास है। नहीं सर, रुआवजा पिया ही नहीं आज तक। अच्छा, सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। वही सर। हाँ, अब देखो ये सब कुछ हमने बना तो लिया है, लेकिन इनका यूज क्या है? तो आपने बोला था कि आपने इसके बारे में सुना नहीं है, आपने इसके बारे में सुना भी है और पढ़ा भी है। इसका यूज हम लोग करते हैं हाइड्रोजनेशन में। एक बड़ा कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बचपन में आपने पढ़ा था, वेजिटेबल ऑयल से आपने घी बनाया था। वनस्पति। वनस्पति। और इसके ऊपर आपने निकल और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था। हाँ। आपने Yes, sir. क्या है? हाँ सर, याद आ रहा है। हाँ, कैटलिस्ट। बताया था सर। हाँ। सर आप क्या बोले? निकल कैटलिस्ट। हमने कुछ नहीं बोला, कैटलिस्ट। कुछ नहीं बोला मैंने। सिर को बोलनी नहीं आता। ये रिएक्शन देखिए आप, हाँ अल्कीन से बराबर। अल्कीन बनाते हैं, निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ये सब कुछ ऑक्लूडेड का ही केस है, ये सब हाइड्रोजन कैरियर हैं, इन पे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके लाया है और हीट कर दिया है। हाँ सर, सर 10th में बोला था उसको कैटलिस्ट जैसे यूज करते हैं हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो। ऑर्गेनिक में। हाँ हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो। सर Correct लिख है? दे। बिल्कुल सर, लिख लीजिए। सर क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या चीज? एब्जॉर्प्शन ऑफ मुझे नहीं फर्स्ट समझ पॉइंट। आया। सर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या लिखा है? फर्स्ट। हाइड्रोजन ओवर द सरफेस ऑफ हेवी मेटल। सर एवरी संडे आपका यही टाइम रहेगा ना 11 to 1? आई डोंट नो, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बट सर 10 बजे दोस्त अच्छा मुझे टाइम है खेलने सर। जाते हैं। 11 to 1 अच्छा है हाँ सर। सर, इसके लिए 4 को ही रखो। नहीं 11 to 1 ही रखो। सर 11 to 1 एकदम सही है सर। मुझे भी ये टाइम अच्छा लगता है, अगर रहे तो बहुत अच्छा अच्छा टाइम है सर, बहुत अच्छा है। सर फिर क्रिकेट खेलने नहीं मिलता। सर संडे इवनिंग सर फ्री हो संडे जाता है। स्पेशल रहता है। अभी तो शाम को जाने का ना खेल। बॉल दिखता नहीं है। आगे जो बॉल नहीं दिखता, देखो सर सच्ची में कलर ब्लाइंड है। अरे नहीं, अगर रबर का बॉल वो घूम जाता है। सर वो टेम्परेचर जो लिखा है सरफेस एरिया के साथ लिखा है, अलग पॉइंट है? बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब हम पूरे सेंटेंसेस लिखेंगे तो फिर तो एक में ही खत्म हो जाएगा पूरा। ये अल्फा नहीं है प्लीज। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, कोई टैलेंट दिखा CH2 दे। डबल बॉन्ड CH2 के बाजू में क्या लिखा है? किसके बाजू में? वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 के बाजू में। अच्छा, हाइड्रोजनेशन लिखा है मैंने। और नहीं नहीं, ये उसके नीचे राइट साइड पूछ रहा है सर। निकल, पैलेडियम। पैलेडियम डिवाइड निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। टेम्परेचर। अच्छा।
हो गया सर। हो गया सर। योजीत हाँ सर हो गया। नहीं हुआ रुक जा। देखा। क्या यार। सर हो गया। हो गया सर। हाँ सर, जज का ऑर्डर आ गया, हो गया। सर योजित का हो गया सर। पार्टी। सर का होने देना। ये वर्षिस तो चुप ही रहे। सर का बाकी है, रुको थोड़ी देर। सर वो सर संडे है ना सर, 15 मिनट जल्दी छोड़ो ना। हाँ हाँ सर वॉशरूम में। हाँ तुरंत सर। आ जाए, तुरंत आ जाए। वैसे भी थोड़े बहुत लोग तो छोड़ के चले गए लेक्चर। और थोड़े लोग ज्वाइन ही नहीं हुए। नहीं, थोड़े लोग सोए हैं, थोड़े लोग घूम रहे हैं, और थोड़े लोग ने लीव कर दिया। रेस कर दूं ना मैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर, कब से। थर्ड है एटॉमिक हाइड्रोजन। पता है किसी को क्या होता है? नहीं। नहीं। एटम बम बनता है। एटम बम। सर यही होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में। अब हाइड्रोजन बॉम्ब चाहिए तुमको? सर आपने बॉम्ब, सर आप बॉम्ब बनाना सिखाओ ना। हाँ बॉम्ब सर, बनाना है सिखाने तेरे वाले को। थे। पहले सर को तो आए फिर सिखाए। बॉम्ब सिखाने वाले। क्या करोगे फिर? सर बहुत यूज है सर। बहुत हाँ। यूज। सबसे पहले तो बहुत चाइना पे स्कोप है फेंकना है। सर। किसी से यूज भी देखो झगड़ा हो, तो डायरेक्ट जैसे बॉम्ब कोडिंग फेंका, वाले काम को उठा खत्म। ले जाती है पुलिस, तुम बनाने की बात कर रहे हो। फिर सर जेई का हेडक्वार्टर। सही है एनटीए भाई, ना। सही है। एनटीए। चलो जरा समझ लीजिए। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पर टंगस्टन इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने से विल गेट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर रुक जाते हैं, 2-3 बातें करनी पड़ेंगी। पहले तो व्हाई वी आर यूजिंग टंगस्टन का इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज मीन बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्यों चुपके चुपके एनर्जी पास करना, बताएगा कोई? क्या मतलब होता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का? पता नहीं। पता नहीं सर। तो पहली बार सुना है। किसी को डिस्टर्ब ना हो। किसी को सर डिस्टर्ब ना हो सुना है पड़ो। पहली, साइलेंटली पहली बार सुना। ये देखो लिख दिया मैंने, स्पार्कलेस। स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए वरना हाइड्रोजन में आग लग जाती है, पता है कि नहीं पता है? हाँ वो तो हाँ पता है, हाँ वो Yes, पता sir. पता है सर।
एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि नॉर्मल इलेक्ट्रोड सर्वाइव नहीं करेंगे, इसलिए टंगस्टन का इलेक्ट्रोड चाहिए। ओके, फिर आते हैं प्रोसेस रिवर्सिबल भी है और एक्सोथर्मिक भी आपके सामने है। इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि उस एनर्जी का यूज हम वेल्डिंग पर्पस में करते हैं। आपने शायद सुना हो, देखा हो। सर वो तो थर्माइट रिएक्शन था ना सर? मेरा चांस रेलवे ट्रैक की जो रिपेयरिंग की जाती है, ठीक है, उसमें जो वेल्डिंग होती है गैस वेल्डिंग, हाँ उस गैस वेल्डिंग में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही यूज होता है। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। अब आप मुझे देख करके इसे बता सकते हैं कि नेसेंट और एटॉमिक हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है? इसमें ब्रैकेट नहीं तो है। रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल मतलब ब्रैकेट नहीं है। हाँ इसमें एनर्जी निकलता है। ब्रैकेट नहीं है। देखो इधर, सर वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है क्या? देखो वो अपने कंट्रोल में आता है। एटॉमिक हाइड्रोजन नीड्स हाई टेम्परेचर फॉर प्रिपरेशन। नेसेंट को हमने रूम टेम्परेचर पे प्रिपेयर किया था। उस ब्रैकेट का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी कंपाउंड जो इंटरमीडिएट है रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड नेसेंट। यहाँ पे देखो, इट कैन बी आइसोलेटेड, इसे हम आइसोलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने ओपन लिखा है। पर नेसेंट हाइड्रोजन को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं कर सकते सर? हाँ, बहुत कम टाइम के लिए वो बनता है, बहुत मतलब माइक्रो सेकेंड्स के लिए बनता है, इसलिए वो रिएक्शन में बन के कंज्यूम हो जाता है, रुकता नहीं है। अच्छा। और ये एज अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर अगर एनर्जी की बात करेंगे तो इसके पास ज्यादा एनर्जी है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, वो कंपैरेटिवली लेस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे पूछना है कि अगर ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है तो नॉर्मल केमिस्ट्री में हम इसे यूज क्यों नहीं करते फॉर द रिएक्शन पर्पस, फॉर द रिडक्शन पर्पस? आग लग जाएगी सर कुछ ज्यादा आग लग जाएगी। हाँ एयर के कांटेक्ट में आती है, बूम। एक्सोथर्मिक। ठीक है, अप्रोच बराबर है। मैं और छोटा सा एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। फर्नेस पता है हमें? फर्नेस, हाँ यस सर। हाँ सर। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको रोटी पकानी है तो आप गैस बर्नर यूज करेंगे कि फर्नेस? गैस बर्नर। क्योंकि फर्नेस में अगर पकाएंगे तो पक जाएगी, जल जाएगी। चल जाएगी। हाँ तो ये वैसे ही रिएक्शन तो करेगा पर रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, करिए कॉपी। रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है? दोनों साइड एरो है। सर क्या? सोने नहीं देता थोड़ी देर सर को। हो गया सर। हो गया? सर वो वेल्डिंग के लिए और एक रिएक्शन था ना सर, वो थर्माइट रिएक्शन? हाँ, वो दो अलग अलग वेल्डिंग होती है बेटा, इसे गैस वेल्डिंग बोलते हैं और वो थर्माइट वेल्डिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एल्युमिनियम यूज होता है। सर ऐसे कुछ तो था, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम यूज होता है। हाँ, वही मैंने बोला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसीलिए तो बोला भाई, मिला के ऑक्सी हाइड्रोजन बना। यस सर। ना बस क्या बोले, अभी थोड़े बच्चे ना सर हम लोग। हाँ, थोड़े बच्चे हो ना? थोड़े बच्चे। थोड़े ही है सर, थोड़े ही, ज्यादा नहीं। 12th के बाद पूरे बड़े हो जाएंगे सर। पूरे बड़े हो जाओगे। 18 प्लस ना सर। नहीं सही है। छाप लिया? हाँ योजित से पूछ लेते। चलो अभी छाप लिया है तो रेस्ट ऑन नेक्स्ट। सर नहीं हुआ सर, 1 मिनट। अरे बोला नहीं, है कोई सर, जल्दी नहीं, कोई जल्दी योजित नहीं। से पूछ लेते।
योजित छूट जाएगा तो ब्रांच पे आ जाना, फिर से लिख लेंगे। हाँ मीरा रोड है ना, मेरे को भी लेते जाना। आ जाना सामने आजा आजा आजा। वैसे मैं हूँ बोरीवली का, फिर भी ठीक है। आ जाओ, ट्रेन पकड़ो, चले आओ। नहीं रहता मीरा रोड ही हूँ सर। नहीं मेरा रोड ठीक है। सर आप नेहरू लाओगे क्या? क्या चीज? नेहरू लाओगे, सैंडविच सर खिलाएंगे। नेरुल से सर खारगर ही मीरा आ रोड जाओ आके सर। गोकुल के वड़ा पाव। हाँ नेहरू खारगर जाओ सर। हाँ नेरुल, खारगर, फिर पुणे तक। सर वो गोवा में भी एक ब्रांच है ना सर, सर बुक पुणे में पीछे भी लिखा था। सेंटर हाँ सर सुना तो है सर, गोवा में भी ब्रांच है। है, वहां भी चलेंगे हम सर लोग। हाँ सर गोवा भी बीच के चलेंगे। पास है ना सर, बीच हाँ, बीच गोवा चलेंगे, बीच गोवा फेसिंग, चलेंगे। अगला लेक्चर सर गोवा में। सच्ची, बीच सर फेसिंग। सच्ची सर सुना था हाँ, सर, गोवा सच्ची में भी सर। ब्रांच है करके। हाँ चलेंगे ना, गोवा लेक्चर में चलेंगे हम लोग, वहीं पे नेक्स्ट लेक्चर गोवा में। सर लेके चल रहे, चलो कॉन्फ्रेंस हाँ कर रहे। लेट्स गो। लेट्स गो। अभी ऐसा मत बोलना सर, बैकग्राउंड में गोवा का पिक्चर लगा दो। समझदार हो जाते हो। चलो लेट्स गो एंड लॉग आउट। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। सर Sir, thank you. सर Thank you so बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।